जो एक्सरसाइज है 1.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, उसमें है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। इन तीनों को हमने एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। हमारा जो लास्ट पे आएगा ये तीनों का आंसर सेम आएगा। तो उसके लिए मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने ए का एडजॉइंट फाइंड कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एडजॉइंट की ज़रूरत है। तो एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास इन दोनों की प्लेस चेंज हो जाएगी। जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं उनकी प्लेस चेंज होगी, और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं उनके साइन चेंज होगी। -4, तो यहाँ पे हमारे पास 1। अब इसको ए को और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 4 एंड 6, और साथ एडजॉइंट 6 -2 -4 एंड 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 4 2 आर 8 4 6 आर 24 -6 4 आर 24। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 2 1 इज 2 4 2 आर 8, और 2 के साथ माइनस है तो माइनस आ गया 6 1 इज 6। तो हमारे पास ये आंसर इसका आ गया 6 -8 -2 0 0 -2। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने नेक्स्ट की तरफ जाना है कि एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिख लेना है और उसके साथ ए को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है 6 -2 -4 1 इंटू ए हमारे पास है 1 2 4 एंड 6 4 एंड 6 मल्टीप्लाई कर लिया 6 1 इज 6 -4 2 आर 8 -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 से किया तो -4 1 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4 6 2 1। अब यहाँ पे 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 4 को मल्टीप्लाई किया तो -8 1 को 6 से किया तो 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 -8 -2 0 12 -12 0 -2। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसका ये वाला और ये वाला आंसर सेम आ गया है। अब हमें चलना है पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 4 एंड 6। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 1 6 4 2 आर 8, तो -2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे आइडेंटिटी की बात हो रही है, तो आइडेंटिटी इक्वल होता है, आइडेंटिटी की वैल्यू हमारे पास होती है 1 0 0 एंड 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो वैल्यू आई है वो ये है -2, उसके बाद आइडेंटिटी 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 -2। अब यहाँ पे देखें तो ये आंसर भी इनकी तरह आया, सेम हमारे पास आंसर आ गया। तो हम कहेंगे hence adjoint of A into A is equal to, सॉरी पहले हमारे पास है A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into identity। नेक्स्ट है हमारे इसके पास पार्ट नंबर 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी।
अब यहाँ से हमने सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स बी गिवन है उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 2 × -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में तो -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 -4। उसके बाद हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, एडजॉइंट में इन दोनों की प्लेस चेंज हो जाएगी -2 और इन दोनों के साइन चेंज हो गए तो ये 1 -2 एंड 3, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है। बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/ डिटर्मिनेंट है -4, एडजॉइंट है हमारे पास इसका -2 1 -2 एंड 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, इसी तरह छोड़ देना ताकि हम फ्रैक्शन की फॉर्म से बाकी के अगर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा और फिर हमें नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। उस मुश्किल से बचने के लिए इसको यहीं पे छोड़ें। अब इसने क्या करना है, बी ने बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बी की वैल्यू हमें गिवन है 3 - 1 2 - 2, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। बी इनवर्स की हमारे पास ये वैल्यू आई है -1/4 -2 1 -2 एंड 3। ये स्टार्ट में ले आएंगे -1/4 3 - 1 2 - 2 इंटू -2 1 -2 एंड 3 -1/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 2 6 -6 माइनस माइनस प्लस 2 2 2 4 2 2 4 प्लस 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 1 is 3 3 माइनस 3 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 2 6। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू 6 में से 2 निकालें तो -4 0 0, जब इसमें से 2 में से 6 निकाला तो -4। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस -1/4 को सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा जब -4 से मल्टीप्लाई किया -4 मल्टीप्लाई -1/4 0 मल्टीप्लाई -1/4 0 मल्टीप्लाई -1/4 -4 मल्टीप्लाई -1/4। तो यहाँ पे ये कट जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1 0 0 एंड 1। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया आइडेंटिटी B इंटू B इनवर्स। नेक्स्ट है B इनवर्स पहले रख लें और B के साथ मल्टीप्लाई करें -1/4। B इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है -1/4 -2 1 -2 3 -2 1 -2 एंड 3। उसके बाद है हमारे पास B की वैल्यू 3 - 1 2 एंड -2 -1/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो यहाँ पे -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 2 1 is 2 3 2 6 3 2 6, यहाँ पे इसके साथ माइनस प्लस 2 को -2 से 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 1 is 2 3 2 6 -1/4। अब यहाँ पे इसमें से माइनस किया तो 4 0 0 -4
सेम इसी तरह जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 1/4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 0 0 एंड 1 बी इनवर्स बी। तो ये भी हमारे पास आ गया आइडेंटिटी। तो हमने यही प्रूव करना था, हैंस बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका भी आंसर आ रहा है और इसका भी बी इनवर्स बी। यही हमने प्रूव करना था और हमारे दोनों आइडेंटिटी के इक्वल आंसर आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि हमें चेक करना है कि या क्या ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स तब होंगे जब हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। मीन के 1 0 0 1 अगर मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा हो तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो चेक करते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के या नहीं। तो इसके लिए इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। -5 -4 एंड 3। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 are 20, 4 7 are 28, 7 4 are 28। उसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15, -15, 5 3 are 15। इसके बाद आ जाएगा 4 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -20, 7 4 are 21। अब माइनस करें 21 में से 20 को तो 1 0, -15 + 15 0, -20 + 21 तो 1। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम कहेंगे कि गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सेम इसी तरह इसका चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। 1 2 2 एंड 3 इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, 2 2 are 4, 3 2 are 6, 3 2 are 6। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 are 2, -2, 2 2 are 4, -3। 4 में से 3 माइनस किया तो 1 0 0 एंड 1। अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है। तो फिर ये भी क्या है, मैट्रिक्स जो है ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये मल्टीप्लिकेशन का की समझ नहीं आई तो ये मैथड हम चेक करने के लिए, इसको समझने के लिए मेरी पिछली वीडियो को चेक कर लीजिएगा। अब हम कहेंगे कि गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।